हेलो दोस्तों, मैं आकाश मिश्रा आज के इस वीडियो में कुछ खास लेकर आया हूं, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए शुरू से अंत तक ये वीडियो। आज के वीडियो में मैं लाया हूं रेदर देन रेदर और फेयरली में कंपैरिजन कराना है, डिफरेंस बताना है और यूजेस बताना है क्या होता है। तो भैया बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, आनंद लीजिए और कंसंट्रेशन से पूरे मन के साथ देखिए, तभी इन छोटी छोटी चीज़ों को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए छोटी चीज़ें देखने में लग रही हैं पर इतनी छोटी नहीं है जितनी आप समझा करते हैं। रेदर दिन जब आ जाता है तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, आखिर इसका अर्थ क्या है, तो वही चीज़ समझना है। लेकिन उससे पहले मैं सभी अपने व्यूवर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आपकी सारी विशेष भगवान पूरी करेंगे। जो आपकी विशेष 2025 में पूरी नहीं हो पाई हैं वो पक्का 2026 में पूरी होंगी। खुशियां आपके पीछे पड़ जाएंगी हाथ धो करके कि आप कहोगे इतनी खुशी। चलिए देखिए, अब बढ़ते हैं आगे। रेदर दिन, और रेदर दिन का यूज करते हैं हम कब? जब डूअर को ऐसे बोलना होता मैं भैया ये काम कर लूंगा पर ऐसा नहीं करूंगा, तब हम यूज करते हैं। जैसे मैं झूठ बोलने से बेहतर क्या है, मैं मर जाऊं, मैं मर जाना पसंद करूंगा झूठ बोलने से बेहतर। तो क्या पसंद करूंगा? मर जाना। तो हम एक तरफ डाई लिख दें। और क्या नहीं पसंद करूंगा? टेलिंग लाई, झूठ बोलना पसंद नहीं करूंगा। तो ध्यान रखें। और रेदर देन का यूज हम कैसे करेंगे, ध्यान रखना। यह है हमारा रेदर देन, और जो चीज़ हम पसंद करेंगे वो रेदर देन के इधर लिख लें। जो चीज़ पसंद नहीं करेंगे वो पसंद क्या नहीं करेंगे, टेलिंग लाई, झूठ बोलना पसंद नहीं करेंगे, तो वो रेदर देन के इधर लिख दें। और करेगा कौन? नहीं, मैं। तो आई वुड डाई रेदर देन टेलिंग लाई। सिंपल, मैं ये काम करना पसंद करूंगा और ये नहीं करूंगा। आई वुड डाई रेदर देन टेलिंग लाई। तो जो करेंगे वो रेदर देन के इधर, जो नहीं करेंगे वो रेदर देन के उधर। बहुत बढ़िया। अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई वुड, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, आई वुड टेक द कॉफी रेदर देन टी, रेदर देन टी, रेदर देन टी। मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा किसकी अपेक्षा? चाय की अपेक्षा। ठीक है। तो अब इसी चीज को कुछ लोग कंफ्यूजिंग हो रहे होंगे भैया कि वुड लगा रहे हो, विल काहे नहीं लगा रहे हो। तो उनसे मैं बताना चाहूंगा कि भैया ऐसा होता है कि विल जो है तब यूज होता है जब फ्यूचर की बात हो। यहाँ पर भी हल्की सी फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन पसंद की बात हो रही है। जब हमारी डिजायर है, हमारी विश है अंदर से, तब वुड ही यूज होता है डिजायर के लिए, विश के लिए। कभी भी विल नहीं आता। जैसे मैं मनाली जाना चाहूँगा, आई वुड गो टू मनाली, या ऐसे भी बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू गो टू मनाली। सिंपल। मैं उसे बुलाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कॉल हर। तो इस तरीके से वुड यूज होता है क्योंकि जब मेरी इच्छा होती है। सिंपल सी बात है। अब देखिए इसी टेंस को हम रेदर देन को और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? जस्ट तुरंत बने रहिए मेरे साथ। रेदर देन मैंने बोल दिया आई वुड। अब रेदर को इधर ले आओ। रेदर को जब हम इधर लाएंगे फिर भी वही रहेगा। आई वुड रेदर डाई देन टेलिंग लाई। कोई भी मीनिंग नहीं चेंज हुई है। चाहे तो हम इफ वी वांट वी यूज दिस, और चाहे तो हम ये यूज कर दें बस। चाहे तो ऐसे, चाहे तो वैसे। ये तो रहा रेदर देन। अब हम बढ़ते हैं रेदर की तरफ। रेदर क्या भैया? अब ये तुम कहोगे भैया रेदर देन सीख पाए बड़ी मुश्किल से, अब रेदर सिखाने पे आ गए। भैया हम ऐसे सिखाएंगे, हम सिखाते रहेंगे। अब तुम रेदर भी सीखे हो, तुम रेदर देन भी सीखोगे, तुम फेयरली भी सीखोगे, सब कुछ सीखोगे। चलो तो देखते हैं रेदर और रेदर। अब रेदर की बात करते हैं। देखिए
रेदर का अर्थ होता है ठीक ठाक। अगर खाली रेदर आ रहा है तो उसका अर्थ होता है ठीक ठाक। जैसे कि लिख सकते हैं द एग्जाम वाज रेदर डिफिकल्ट। एग्जाम वाज रेदर डिफिकल्ट। एग्जाम कैसा था? ठीक ठाक कठिन था। ना ज्यादा कम कठिन था, ना ज्यादा बहुत कठिन था, ठीक ठाक कठिन था, ठीक ठाक। और जैसे एक और वर्ड लिख सकते हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये निगेटिव वाइब्रेंस देता है। निगेटिव वाइब्रेंस। कई लोगों के मुंह से तुमने सुना होगा आई वाज रेदर बिजी या आई एम रेदर बिजी। तो कई लोग इसका अर्थ ये जाना करते हैं कि मैं क्या था, मैं बहुत बिजी था। भैया मैं बहुत बिजी नहीं था होता है। ये होता क्या है? ये होता है मैं ठीक ठाक बिजी था, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। और ये रेदर जब इस तरीके से यूज होता है तो एजेक्टिव की तरह यूज होता है। एजेक्टिव। अब आकाश सर फिर नई चीज़ बताने वाले हैं एजेक्टिव में। देखिए आकाश सर ये बता रहे हैं कि भैया जब ये ए डी जे, ए और जे के बीच में डी आ जाता है तो वो साइलेंट हो जाता है। उसको कभी भी एडजेक्टिव नहीं पढ़ते। 90% से ज़्यादा लोग इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, लेकिन आकाश सर आपको बता रहे हैं कि ये एडजेक्टिव होता है। कभी भी एडजस्ट नहीं होता, एडजस्ट होता है। क्या होता है? एडजस्ट। ADJUST, एडजस्ट। तो उस तरीके से ध्यान दीजिए। फिर देखिए नेगेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं फेयरली की। अच्छा थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं रेदर पर। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा द एग्जाम वाज रेदर डिफिकल्ट। मतलब कि हंसते हुए कोई नहीं बोलेगा द एग्जाम वाज रेदर डिफिकल्ट, ऐसा नहीं बोलता है कोई। क्योंकि नेगेटिव जब वाइब्रेंस देनी होती है तो हम मुंह लटका के बोलते हैं एग्जाम वाज रेदर डिफिकल्ट, यार बहुत डिफिकल्ट था एग्जाम। तो नेगेटिव वाइब्रेंस देता है। फेयरली में क्या होता है? फेयरली का अर्थ होता है ठीक ठाक। इसका भी अर्थ क्या होता है? ठीक ठाक। जैसे कि सी इज फेयरली टॉल इन माई फैमिली। ठीक ठाक मेरे परिवार में लंबी है। अब ये कोई नेगेटिव वाइब्रेंस थोड़ी ना देगा, बिकॉज लंबा होना तो एक अच्छी चीज़ है। तो ये पॉजिटिव हुआ ना, ये पॉजिटिव चीज़ हुई, नेगेटिव चीज़ हुई ही नहीं। तो इसमें लगाएंगे फेयरली। लेकिन डिफ़िकल्ट एक नेगेटिव चीज़ होती है तो वो रेदर यूज होगा। बिजी रहना एक नेगेटिव फील देता है तो वो रेदर होगा। अब कोई लंबा है तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है। कोई ऐसा नहीं कहता यार मैं क्या करूं, सी इज फेयरली टॉल इन माय फैमिली, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। ऐसे बोलेगा अरे वाह सी इज फेयरली टॉल इन योर फैमिली, इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव वाइब्रेंस देता है, इसीलिए इसमें फेयरली यूज होता है। क्या यूज होता है? फेयरली। और ये पॉजिटिव वाइब्रेंस देता है। ठीक है, अगला है, एक सेंटेंस और लिख देते हैं। लिख दें ही इज फेयरली इंटेलिजेंट। फेयरली इंटेली अरे यार डबल एल बनेगा, इंटेलिजेंट। वह ठीक ठाक बुद्धिमान है। ठीक ठाक, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम बुद्धिमान। तो इस तरीके से ये रेदर, फेयरली और रेदर देन का यूज होता है। रेदर देन यूज होता है जब हमें कोई चीज़ पसंद हो, कोई चीज़ ना पसंद हो। उस तरीके से रेदर देन के तरफ इधर ये लिख देंगे जो चीज़ पसंद होती है, और रेदर देन के दाईं तरफ वो लिख देंगे जो हमें चीज़ पसंद नहीं होती है। रेदर में यह होता है, रेदर एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और ये एडजेक्टिव तब काम करता है जब हम कोई चीज़ ठीक ठाक होती है और वो नेगेटिव वाइब्रेंस प्रकट करती है। फेयरली तब यूज होता है पॉजिटिव वाइब्रेंस प्रकट करेगी और इसका अर्थ भी ठीक ठाक होता है। जैसे कि दिस वीडियो इज रेदर गुड, यह वीडियो ठीक ठाक अच्छा है। तो इस तरीके से आकाश, इंग्लिश विद आकाश सर इज इज फेयरली गुड चैनल, ठीक ठाक अच्छा चैनल है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जाइए अपने दोस्तों के पास और शेयर कर दीजिए और बताइए उन्हें आकाश सर में ये बेहतरीन चीज़ें सिखा रहे हैं जो आज तक आपने कभी सीखी नहीं होंगी इस तरीके से। ठीक है, तो आप चाहिए शेयर करिए। और हाँ,
भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे। बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।